हेलो वीवर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल खबर लहरिया में। आज हम आए हैं यूपी के जनपद रामपुर कस्बा मिलक में। समाज में महिलाओं पर, लड़कियों पर रोक टोक लगाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समाज की रूढ़िवादी सोच ने लड़कों को भी अपनी नकारात्मक और रूढ़िवादी सोच से परेशान करके रखा हुआ है, जिसके कारण लड़कों को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर कोई लड़का लीक से हटकर अपनी मेहनत लगन से कुछ करना चाहता है तो वो समाज को पसंद नहीं आता है। कुछ इसी तरह की एक स्टोरी हम आपके सामने लेके आए हैं जनपद रामपुर कस्बा मिलक के रहने वाले आरुष, जिन्होंने अपनी डांस कला से जनपद में अपना एक अलग मुकाम बनाया। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं आरुष से। आपको डांस एकेडमी कब खोलने का विचार आया और कितना वक्त हो चुका है आपको इस एकेडमी को खोले हुए? हमारी एकेडमी को रिसेंटली 8 अक्टूबर को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो 8 अक्टूबर को हम लोगों को 6 साल कंप्लीट हो गए हमारी एकेडमी को। और एकेडमी खोलने का विचार ऐसा आया था कि मेरे पास थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मेरी ख़राब हो गई थी, जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से मेरे को ये मन में आया, लेकिन मैं तब भी नहीं खोल पाया था। मेरे पास 2-3 बच्चे आए, जिनमें कुछ बच्चों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्यांश ठाकुर और अक्षर सक्सेना, और भी 2-3 बच्चे हैं जो कि बहुत पुराने हैं, लखन। तो ये बच्चे मेरे पास आए जिनको डांस सीखना था किसी कंपटीशन के लिए, तो मैंने उनको प्रिपेयर किया। उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा नाम मेरा आगे बढ़ने लगा, लोगों को पता चलने लगा कि ये भी डांस सिखाता है, अच्छा सिखाता है। मेरे बच्चे विन करने लगे, शो जा कर के जीतने लगे। फिर धीरे धीरे मेरा मार्केट ग्रो हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह में आया। किस उम्र में आपने डांस करना शुरू किया और किस प्लेटफॉर्म पर डांस की प्रस्तुति दी सबसे पहले? मैं लगभग 11 साल का था, और ये तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ मैंने किया, लेकिन मैंने लोकल के शोज़ किए। फिर उसके बाद डांस इंडिया डांस सीज़न 4 का टेक्निकल राउंड में बाहर हो गया था मैं। मतलब इतना कोई प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया था। किस तरह से आप बच्चों को आगे ला रहे हैं? एक्चुअल में जो बच्चे लोग डांस को लेकर के मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो बच्चे लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं। फिर उन बच्चों से हम लोग बात करते हैं, उन लोगों को सिखाते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से कर पाता है, उनकी जो गाइडलाइन होती है उसको ठीक करते हैं। वो जो उन लोगों ने पहले सीखा हुआ होता है या किसी ने गलत सलत उनको बताया हुआ होता है कि ये डांस है, तो उनके माइंड को हम पहले फ्रेश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनको आगे के प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, उनको लेकर के जाते हैं। किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम फ्लो डांस एकेडमी क्रू है, और ये चैनल मैंने नहीं बनाया था, मेरे एकेडमी के एक बच्चे ने बनाया था, और 2016 में इस चैनल को स्टार्ट किया गया था। इसमें हमारे एकेडमी के जितने भी बच्चे लोग परफॉर्मेंस करते हैं, या हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, या बच्चे कोई मस्ती मजाक करते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए कि डेली बेस से रिलेटेड भी हम लोग वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड करते हैं। एक्चुअल में मैम कि ये निःशुल्क सिखाने का स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे लोग ऐसे थे कि उस टाइम पे, अभी 6 साल पहले भी, अभी ज़्यादा टाइम पहले भी नहीं, 6 साल पहले भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स लोग डांस को लेकर के बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई हमारे पास कोई पैसा नहीं, तेरे को सीखना है तो सीख ले। तो ऐसे बच्चे मेरे पास आते थे जिनको मैं सपोर्ट करता था कि भाई तुम सीखो, चाहे वो भले से आगे नहीं जाते थे, लेकिन उनका दिल और मन में उनको मारता नहीं था। अभी क्या हुआ कि मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी भी फ़िलहाल मेरी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ज़्यादा नहीं, मतलब कुल मिला करके 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे फीस नहीं देते, और मैं उनसे लेता भी नहीं। और मेरे मन में ये विचार इसलिए आया क्योंकि मैं खुद एक गरीब घर का बच्चा हूँ। मुझे पता है कि मैंने कैसे तिनका जोड़ करके डांस किया। समाज के एक अपने सामाजिक विचार होते हैं, तो उनका आपने किस तरह से सामना किया? तो लोग बोलते थे कि बंदर है, चुटियाल बना लिए, लड़की बनेगा, नचनिया छमिया, जिन्हें क्या क्या मेरे को बोलते थे। लेकिन आज वही है कि समय का हिसाब किताब है कि आज थोड़ा सा अच्छे मुकाम पे हूँ, तो लोगों का वो सब बोलना बंद हो गया है। किसने सबसे ज़्यादा परिवार में आपका सहयोग किया? सहयोग की बात तो ऐसा करें कि स्टार्टिंग में तो किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं परिवार में गिनती चुनती में सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा भाई है छोटा, और मम्मा है। मैं करीब 5 साल का था जब मेरे डैडी का डेथ हुआ था। उसके बाद से जब मैं इस लाइन में आया, डांसिंग लाइन में आया, मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था, घर से निकल जाता था, तो कोई सपोर्ट नहीं करता था। मेरी मम्मी को लोग आकर के बोलते थे कि तुम्हारा बेटा हाथ से निकल गया है, ये वो, और उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं था। धीरे धीरे जब मैंने अपना एकेडमी खोल लिया, आज मेरे एकेडमी को लगभग करीब 6 साल प्लस हो गए, फिर उसके बाद मेरे को फैमिली से भी सपोर्ट मिलना चालू हो गया, और आसपास के लोग भी मेरे को सपोर्ट करने लगे। कितना समय निकाल पाते हैं आप अपने लिए, घर परिवार के लिए?
घर के लिए तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही निकाल पाता हूँ और रात में ही निकाल पाता हूँ अपने घर में मम्मी और भाई के लिए टाइम। और बाकी टाइम एक फैमिली मेरी यहाँ पे है, जो फ्लो डांस एकेडमी के जो मेंबर्स हैं वो लोग हैं। मैं ये डांस एकेडमी चलाता हूँ। पहले मैं इससे पहले शू की शॉप पे मैंने काम किया है और लाइट रिपेयरिंग की शॉप पे मैंने काम किया है, कपड़ों की दुकानों पे काम किया है, ठेले लगाए हैं, फैक्ट्रियों में काम किया है। तब वैसे मैं अपने परिवार का देखता था और जो मेरे डांस सीखने का और नॉलेज का खर्चा रहता था वो सिर्फ उसी से ही फैक्ट्री वगैरह और इन सब चीज़ों के कामों से आता था। और बाकी जो अभी मेरा खर्चा चलता है नॉर्मल और बेसिकली खर्चा वो मेरा सब डांस क्लास से ही है। एक्चुअल में मैम मैं अपने आप को ही एकेडमी में ही देखता हूँ, मैं इन बच्चों में ही अपने आप को देखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे से जितना टाइम मैं इन बच्चों को देता हूँ ये मेरे से कुछ नया सीखें, कुछ नया देखें और कुछ नया करें। आज आप एक डांस टीचर हैं, ये पूरा सफ़र आपके लिए कैसा रहा? एक्चुअल में मैम बहुत सारी मुश्किलें आई और बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आई। मैं कहीं कहीं बहुत बार टूट भी गया, मैंने 2-3 बार डांस भी छोड़ा। कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब जो कि मेरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और एक्चुअल में उन लोगों के नाम मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन एहसास जो होता है ना वो हो जाता है। और फ़िलहाल मैं अभी अपने काम से बहुत खुश हूँ और मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है। और मैं कहना चाहूँगा हर एक आर्टिस्ट से, जो भी आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है तो वो गिव अप ना करे। जो लोग आपके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं उन लोगों की बातों को साइड में रखें। आप याद रखें कि आप उन लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए और अपने दिन सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।